सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी का कर्तव्य है। हम इस कल्याणी वेदवाणी को आत्मसात करें, इस ज्ञान गंगा में स्नान करके अपने जीवन को हम महान बनाएं, सुंदर बनाएं, सफल बनाएं। यह सबका भाव, स्वभाव होना चाहिए और इसी भाव को, इसी स्वभाव को हम धारण कर सकें, इसके लिए नित्य प्रति स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। स्वाध्याय करने से, स्वाध्याय में अपने जीवन को जीने से हम सुंदरतम जीवन जी पाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद के 8वें मंडल के 95वें सूक्त के मंत्रों का, जो बहुत ही सुंदर भाव यहाँ पर बताया है। शुद्ध आशीर्वाद, स्तोता, शुद्धता, रई रत्न वाज आदि के विषय में, और शुद्धता से युक्त हम हों। तो 7वें मंत्र में इसमें कहा है कि एतोन विंद्रम स्तवाम शुद्धम शुद्धेन सामना शुद्धैरुक्तैर्वावृद्धानवंशम शुद्ध आशीर्वाणमम अवतु मत्तु। ये कहा कि आओ ही हे मित्रों, अब शुद्धम इंद्रम, उस अपाप विद्ध पवित्र परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को शुद्धेन सामना, निर्दोष पवित्र हृदय से उच्चरित साम से, स्तोत्र से स्तवाम, स्तुति करें। शुद्ध ही युक्त ही, निर्दोष पवित्र हृदय में उच्चरित स्तोत्रों से वृद्धांसम, वृद्धि को प्राप्त होने वाले उस प्रभु को, शुद्ध जीवन वाला, आशीर्वाद प्रभु प्राप्ति की कामना वाला यह उपासक ममत्तु आनंदित करे। हम मिलकर के हृदय में प्रभु का ध्यान करें, उसकी उपासना करें, स्तवन करें, और इस प्रकार से जो स्तवन करता है उस प्रभु का, उसको प्रकाश मिलता है, ज्ञान का प्रकाश मिलता है, प्रकाश का वर्धन होता है। हम शुद्ध जीवन वाले, प्रभु प्राप्ति की कामना वाले बनकर के प्रभु को जो है आराधित कर पाते हैं। बिना शुद्धता के नहीं होगा। तो एक बहुत ही सुंदर 8वां मंत्र और 9वां मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है, शुद्धि की बात कही है। तो दोनों बहुत अच्छे मंत्र हैं, आपके समक्ष लिखता हूं मैं। ओम ओम इंद्र शुद्धो न आगहि, इंद्र शुद्धो इंद्र शुद्धो न आगहि। इंद्र शुद्धो न आगहि,
शुद्धः शुद्धाभिरुचिभिः। शुद्धः शुद्धाभिरुचिभिः। शुद्धाभिरुचिभिः। शुद्धो रयिं निधारय। शुद्धो रयिं निधारय। शुद्धो रयिं निधारय। शुद्धो ममद्धि सौम्यः। शुद्धो ममद्धि सौम्यः। ममद्धि सौम्यः। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 95वें सूक्त का यह 8वां मंत्र है। ओम इंद्र शुद्धो न आगहि शुद्धा शुद्धाभिरुचिभिः। शुद्धो रयिं निधारय। शुद्धो ममद्धि सौम्यः। ओम इंद्र शुद्धो न आगहि शुद्धा शुद्धाभिरुचिभिः। शुद्धो रयिं निधारय। शुद्धो ममद्धि सौम्यः। बहुत ही सुंदर उपदेश इस वेद मंत्र का है। कहा कि हे परम ऐश्वर्यशालीन प्रभु, हे इंद्र, शुद्ध शुद्ध स्वरूप आप शुद्ध स्वरूप हैं। नह आगहि, हमें आप प्राप्त होइए। शुद्ध जो पवित्र हैं आप प्रभु। शुद्धाभि ऊत भी, पवित्र करने वाले रक्षणों के साथ हमें प्राप्त होइए। और
शुद्ध स्वरूप आप रईम धन को निधारय, हमारे जीवन में प्राप्त कराइए, धारण कराइए। शुद्ध पवित्र सौम्य, सोम का रक्षण करने वाले प्रभु आप ममद्धि आनंदित होइए, आप पूर्ण रूप से प्रसन्न होइए। हम आपका स्तवन करते हुए शुद्ध जीवन वाले बनकर सोम का रक्षण करते हुए आपके प्रिय बने। हे प्रभु, आपके प्रिय आचरण से हमारा जीवन, संपूर्ण जीवन यह दिव्यता से, भव्यता से युक्त हो जाए। इंद्र शुद्धो न आगहि शुद्धा शुद्धा विरुद्ध भी, ये शुद्धता से, पवित्रता से, शुचिता से ही हमारे संपूर्ण जीवन का कल्याण हो सकता है। और जिसके जीवन में शुद्धता नहीं है, जिसके जीवन में पवित्रता नहीं है, जिसके आहार विचार व्यवहार में शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है, वह व्यक्ति क्या कर सकता है? अर्थात उसका जीवन निरर्थक है। शुद्धता से, पवित्रता से ही हमारा कल्याण हो सकता है। हम अपने संपूर्ण जीवन को इस प्रकार से जिए जहां पर शुद्धता ही शुद्धता हो। बहुत ही सुंदर यह उपदेश है। और 8वें मंत्र के साथ साथ 9वें मंत्र में भी यही चर्चा करी है। कहा कि ओम इंद्र शुद्धो हिनो रईम शुद्धो रत्नानि दाशुषे शुद्धो वृत्राणि जिघ्नसे शुद्धो वाजम शिशाससी। इंद्र शुद्धो ने ही नो रईम शुद्धो रत्नानि दाशुषे शुद्धो वित्राणि जिघ्नसे शुद्धो वाजम शिशाससी। हे इंद्र, हे परम ऐश्वर्यशाली प्रभु, आप समस्त शत्रुओं का, अंदर के शत्रुओं का और बाहर के शत्रुओं का, हमारे दुर्गुणों का, दुर्व्यसनों का, दुर्व्यवहारों का, दुखों का, द्वंद्वों का अंत करने वाले हैं, उसका नाश करने वाले हैं। आप शुद्ध स्वरूप हैं। शुद्ध स्वरूप आप ही निश्चय से नहा हमारे लिए रईम धन को दीजिए, ज्ञान का धन, बुद्धि का धन, ऐश्वर्य का धन, ये बल का धन और संपूर्ण धन धान्य से युक्त कीजिए। हम दीनहीन अवस्था को प्राप्त न हो। हमारा संपूर्ण जीवन इस जगत के और इस जीवन के कल्याण के लिए हो, वो शुद्धता से परिपूर्ण हो। शुद्ध स्वरूप हे प्रभु, आप दासुषे, आपके प्रति हमारा अर्पण करने वाले के लिए, जो समर्पण करने वाले के लिए रत्नानी रमणीय धनों को दीजिए। ऐसा धन जो निधन होने पर भी हमको धन धान्य से, अर्थात जन्म जन्मांतरों तक ऐसा धन हमारे काम आने वाला हो। ऐसा धन किस काम का जो इस धरा पर ही रह जाए। हम अच्छी संगति से, अच्छे विचारों से, अच्छे संस्कारों से युक्त हों, जो जन्म जन्मांतरों तक हमारे को यशस्वी बनाए, हमारे को ऐश्वर्यशाली बनाए। इस भौतिक सांसारिक सुख की लेश मात्र कामना नहीं है, परंतु इस भौतिक जीवन को भी हम आदर्श स्थिति में जिए, संतुलित स्थिति में जिए, बैलेंस में जिए, जिससे हमारा चहु ओर से विकास हो, हम विनाश से बचें, अपने उत्तम जीवन को जी पाएं। दासु से आपके प्रति हमारा संपूर्ण समर्पण है, अनकंडीशनल सरेंडर है। कोई आग्रह नहीं, दुराग्रह नहीं, कोई भी हमारा जो है अहंकार का भाव नहीं है। वृत्राणि, ज्ञान के आवरण भूत मलों को जिघ्न से आप जो हैं इन रमणीय धनों को दीजिए, तथा शुद्ध अपाप विद्ध, पूर्ण पवित्र आप उपासकों के भी वृत्राणि, ज्ञान के आवरण भूत मलों को नष्ट कर देते हैं। जिघ्न से आप जो ज्ञान का पर्दा है उसका भी आप नाश करते हैं। आप प्रकाश को देने वाले हैं, ज्ञान से युक्त करने वाले हैं, विज्ञान से युक्त करने वाले हैं। हम ज्ञान से और अपने जीवन को निर्मल बना लें, पवित्र बना लें। शिशाससी, हमारे लिए देने की कामना करते हैं। इन वृत्तों के विनाश के द्वारा वाजम, बल को प्राप्त कराते हैं। आत्मबल, मनोबल, बुद्धि बल,
शरीर बल, धन बल, जन बल, हर प्रकार से हम प्रबल हों, सबल हों, सफल हों, सक्सेसफुल हों, ऐसा जीवन जिए तो आनंद ही आनंद है। प्रभु उपासक को धन, रमणीय, रत्न तथा बल को प्राप्त कराते हैं। इसके संपूर्ण दुर्गुणों को नष्ट करते हैं, संपूर्ण अपवित्रता को नष्ट करते हैं, अशुद्धता को, अशुचिता को, अधर्म को, अन्याय को, अविवेक को, अज्ञानता को हर प्रकार से दूर करने वाले हैं। इसके मलों को नष्ट करने वाले हैं, शुद्ध बना करके यह ज्ञान की ज्योति का विस्तार करने वाले द्योतान बनता है। अथवा यह द्योतते आनीति च, ज्ञान को ज्योति से दीप्त होता है और अंग प्रत्यंग में प्राण शक्ति वाला होता है। यह सदैव आगे बढ़ने वाला होता है। द्योताना मारुता, इसे इस प्रकार से हम शुद्ध आचरण करने वाले बने, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना वाले बने। इस उपासना से ही हमारे जीवन की वासनाओं का विनाश होगा। हम सदैव उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेंगे। जब वैदिक धर्म को, इस सनातन परंपरा को हम आत्मसात करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा इसको जीते हैं, तो निसंदेह वह हमको इस भवसागर से तार देता है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि परमेश्वर का जो चिंतन करता है और जैसा उपदेश उसने दिया है वेदों में, उन उपदेशों को जो आत्मसात करता है, स्वयं जीता है और दूसरों को भी जीने का साहस देता है, उसको प्रेरणा देता है, उसको आगे बढ़ाता है, तो वह निसंदेह ईश्वर का बहुत ही सच्चा भक्त होता है, ईश्वर का प्रतिरूप होता है। ऐसा ज्ञान, ऐसा विज्ञान सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। इसलिए हम अपने अहंकार को त्याग करके निसंदेह यह जो कल्याणी वेदवाणी है, इसका जब हम स्वाध्याय करते हैं तो वह संपूर्ण अज्ञान छूट जाता है और कल्याण ही कल्याण होता है। और एक सच्चा जो भक्त है वही गुणगान करता है और यह प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा, जिससे भय भ्रांति मिटा करती वह जान न जाने कब होगा, वह जान न जाने कब होगा। जिससे निज दोष दिखा करते प्राणी अपराधों से डरते, जिससे निज दोष दिखा करते, सबसे बड़ी बात है कि अपने दोषों को स्वीकार करना। व्यक्ति को दोष भी नहीं दिखाई पड़े, स्वयं अज्ञान में, अविवेक में फंसा पड़ा है, दोषी है, और फिर भी वो ये समझे कि मैं दोषी नहीं हूं। इसलिए कवि क्या कहता है, जिससे निज दोष दिखा करते प्राणी अपराधों से डरते, उस सद्विवेक का मानव में सम्मान न जाने कब होगा। प्रभु मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा, जिससे भय भ्रांति मिटा करती वह जान न जाने कब होगा। अच्छे दिन बीते जाते हैं, सब ऋषि मुनि समझाते हैं, अच्छे दिन सब बीते जाते हैं, ऋषि मुनि सब ये समझाते हैं। भोग स्थल से योग स्थल में प्रस्थान न जाने कब होगा, भोग स्थल से योग स्थल में प्रस्थान न जाने कब होगा। प्रभु मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा, जिससे भय भ्रांति मिटा करती वह जान न जाने कब होगा। शीतलता जिससे आती है, सारी अशांति मिट जाती है, शीतलता जिससे आती है, सारी अशांति मिट जाती है। वह नित्य प्राप्त है प्रेम सुधा, पर पान न जाने कब होगा।
पर पान न जाने कब होगा, पर पान न जाने कब होगा। हे प्रभु मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। जिससे भय भ्रांति मिटा करती वह जान न जाने कब होगा। यूं तो है सुख के सब साधन, तिस पर भी भोला मन मेरा। यूं तो है सुख के सब साधन, तिस पर भी भोला मन मेरा। जिससे भगवान के दर्शन हो वह जान न जाने कब होगा। जिससे भगवान के हो दर्शन वह जान न जाने कब होगा। हे मेरे ईश्वर, हे जगदीश्वर, इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। जिससे भय भ्रांति मिटा करती वह जान न जाने कब होगा। तो हम ज्ञान के प्रति पिपासा रखें। नहीं जाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर के और कोई पवित्र वस्तु नहीं शुद्ध करने के लिए, और शुद्धतम जो है वह ज्ञान ही है। इसलिए इसको प्राप्त करने के लिए श्रद्धा अतिशय होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत। ज्ञान पूर्वक कर्म हो तब तो ठीक है, नहीं तो बिना जान के यदि हम अपने जीवन को चलाते हैं तो केवल भरमाते हैं, स्वयं भी इधर उधर भटकते हैं और विषयों में अटकते रहते हैं। तो ये जो यहाँ पर वेद का उपदेश है, संदेश है, यह जो संकेत है, इसको हम मनसा वाचा जीवन में उतारें तो अविद्या के हम पहाड़ों से दूर जा सकते हैं। नहीं तो ये पहाड़ हमको बिल्कुल नरक की ओर ले जाते हैं और जीवन हमारा निरर्थक हो जाता है। इसलिए प्रभु शुद्ध है, वो शुद्धतम है। सपर्यागात शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थात मिद्धा शाश्वतीभ्या समाभ्या। तो ये जीवन हमको शुद्धता से, क्योंकि जैसा प्रभु का गुण है, वह जो आनंद कंद है, जो सर्व आनंद देने वाला है, सर्व जगत नियंता है, सर्वव्यापक है, सर्वत्र है और सबके हृदय में समाया हुआ है, वह जब शुद्ध है, शुद्धतम है। सपर्यागात शुक्रम अकायम अवृणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, वो पाप रहित है। तो हम अपने जीवन को भी पाप रहित बनाएं। हम जितना जानते हैं, जितना जीवन में हमने सीखा है, अपने माता से, पिता से, गुरु से, आचार्य से, अपने बड़ों से जितना सीखा है, बस केवल उतना ही जीवन में उतर जाए, उतना ही अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो भवसागर से पार हो जाएंगे। तो आगे और हम चर्चा करेंगे, आज यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।